friends, welcome to my channel MK Mishra English classes. Today I would like to present a precious gift, use of articles. हाँ मित्रों, आज मैं आपके समक्ष आर्टिकल्स का मेरा दूसरा पार्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं, जिसमें मैंने एक बिल्कुल ट्रिकी वे में नए अंदाज में ट्रिक के साथ मैंने इस सारे टॉपिक को पढ़ाया है, समझाया है। तो चलिए मित्रों, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ये मेरा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके लिए काफी हद तक लाभ पहुंचाने वाला है, साथ ही साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स के लिए यह एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करने वाला है। तो चलिए मित्रों, इसका हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आर्टिकल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स, friends, you know better that there are two kinds of articles. One thing I would like to declare that there are difference between kinds and part. मित्रों, मैं आपको बता दूं कि kinds और part में बहुत अंतर होता है। kinds जो है हम प्रकार को कहते हैं, जबकि part हम भाग को कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये मेरा मार्कर है, अगर इस मार्कर के मैं कैप को लेता हूं तो यह क्या बोलेंगे, यह इसका भाग है। जबकि अगर हम कोई बाल पेन को लेते हैं तो वो उसका काइंड्स होगा। तो सेम प्रकार से हम काइंड्स पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी यू नो दैट देयर आर टू टाइप और काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। पहले को हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो प्रश्न को मैं सॉल्व करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि इनडिफिनिट आर्टिकल ये जो है अनसर्टेन पोजीशन को डिनोट करता है, यानी अनिश्चित वस्तुओं के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल को आप समझाएं तो इसमें डेफिनिट आर्टिकल जो है सर्टेन पोजीशंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी निश्चितता के लिए इसका प्रयोग होता है। यहां पर इसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ए और एन इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है या दी आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले हम ए एन का अर्थ और दी का अर्थ जान लेते हैं। तो ए का अर्थ एक होता है, कोई होता है, पर होता है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल द का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो है इसकी फंक्शनल मीनिंग जरूर होती है। अब ए से अगर हम बात करते हैं तो ए का अर्थ मैंने एक बताया, फिर मैंने कोई बताया, फिर मैंने पर बताया। एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज अ कैट, यानी यह एक बिल्ली है। इसमें एक के लिए अर्थ हुआ है देयर वाज अ घोस्ट, कोई भूत था, तो यहां पर कोई के अर्थ में हो गया। अब सी वेंट अ हंटिंग, वह एक शिकार के लिए गई, यानी वह शिकार पर गई। तो इस सेंटेंस को अध्ययन करने के बाद मित्रों, यू अंडरस्टैंड दिस फंडा, इस फंडा को आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स की। डेफिनिट आर्टिकल मित्रों, यह निश्चितता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एग्जाम्पल से हम लेते हैं, देख लेते हैं, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज
चीप। यानी द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज चीप, यानी इस जो अंगूठी है, रिंग है, उसका जो सोना है वह क्या है, सस्ता है। समझ में आ रहा है। अब आपसे आप पूछोगे कि सर आप ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आपने द का प्रयोग किया है। तो मैं मित्रों आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं कि यहां पर जो अंगूठी का जो सोना है, वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग वहां पे नहीं होता है। जबकि ये जो प्रयोग मैंने किया है इसमें द का मैंने प्रयोग किया है, जो कि यह दर्शाता है कि ये जो रिंग है, जो अंगूठी है, वह क्या है, इसका सोना जो है वह पार्टिकुलराइज किया गया है। तो इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ये बात हम करते हैं कि ये अनिश्चितता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं शी इज अ गर्ल, यहां मित्रों वह एक लड़की है, यानी यहां इसके पहले जो है अ का प्रयोग किया गया है। या और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि माई फादर इज अन ऑनेस्ट मैन। यहां पर जो है बिल्कुल इसके पहले ए और एन का प्रयोग हुआ है, यानी माई फादर, यहां माई को बता दूं यह पोसेसिव एडजेक्टिव है और यहां पर फादर के पहले एससीएन के पहले लगा हुआ है, यानी मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी है। तो इस तरह से आई होप मित्रों कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब हम पढ़ने जाएंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग। तो आर्टिकल्स का प्रयोग मैं बताने से पहले मित्रों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मित्रों आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको यह जान लेना होगा कि इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट कितने होते हैं। इसके अलावा साउंड इज मस्ट नेसेसरी। इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट द साउंड यू कांट यूज आर्टिकल्स। यदि आपको साउंड पता नहीं है तो आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों मैं नॉलेज के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि साउंड कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44, 44 साउंड होते हैं और 26 अल्फाबेट में लेटर होते हैं। और इसमें 21 जो होता है 21 वह क्या होता है, तो वो कॉन्सोनेंट होता है और 5 वॉयल होता है। लेकिन यदि आपको साउंड की जानकारी नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए एन का अगर प्रयोग करना होगा, यानी इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। क्या पढ़ेंगे मित्रों, यूज ऑफ ए एन। देख लेते हैं ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे हम करते हैं। तो मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि ए एन का प्रयोग करने से पहले साउंड की आवश्यकता है, क्योंकि इंग्लिश जो ये भाषा है वह भारतीय या हमारा मदर टंग नहीं है, जिसमें काफी सारी परेशानियां भी होती है और हर जगह पे हमारा टोन साउंड बदलते रहता है।
और यह एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसको सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स को और कुछ ट्रिक्स को जानना पड़ेगा। मैं आपको मित्रों बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे कंठ से, यहां कंठ होता है, तो कंठ से जो वर्ड्स हमको बोलते हैं उसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? एन का। किसका? एन का, राइट। और कोई वर्ड जैसे कि बोलने में हमारे अगर ऑर्गन्स काम करते हो तो उसके पहले अ का प्रयोग कीजिएगा, राइट। लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी होती है इस तरह के रूल्स को बनाने के लिए। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि सरल से सरल तरीके से किसी भी वर्ड के पहले ए एन कैसे पुट करोगे, उसके लिए आप सीधे आप अध्ययन करोगे। किसी भी वर्ड के पहले अगर आपको प्रयोग करना होगा तो आप देख लीजिएगा कि हिंदी उच्चारण से, यानी हिंदी उच्चारण को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी वर्ड, अगर क वर्ग, यहां पे मैंने क्या लिखा है? क वर्ग, क वर्ग से आता हो, यानी क वर्ग से लेकर य वर्ग तक, राइट। यानी क वर्ग से लेकर य वर्ग तक अगर कोई भी वर्ड अगर हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन अगर इस तरह से होता हो तो उसके पहले आप क्या प्रयोग करोगे? अ का। किसका प्रयोग करोगे? य, अ। जबकि आप हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर अ तक, यानी अगर इसमें से कोई भी वर्ड अगर आता हो उसका उच्चारण में तो आप यहां पर अन का प्रयोग करें। मेरे ख्याल से मित्रों यह जो मेरा ट्रिक है आपको काफी हद तक समझ में आने वाला है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि इसके पहले कौन कौन आर्टिकल्स का ए और एन का प्रयोग कैसे होगा। तो मित्रों अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखता हूं यहां पर ऑक्स, अगर मैं लिखता हूं यहां पर ऑक्स, यहां पर खाली स्थान में अगर आपको भरने के लिए वर्ड दिया गया हो तो आप यहां पर सर जी ने आपको, या बहुत जब आप हम लोग छोटे थे तो उसमें बताया गया था कि कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाइए, तो आ का प्रयोग कीजिए। अब वॉवेल के पहले अन का प्रयोग कीजिए। तो चलिए उसके अनुसार अगर आप प्रयोग करते हो तो कंपटीशंस में आपकी बहुत सारी गलतियां हो जाएगी। तो मित्रों अब देखते हैं यहां पर अन का प्रयोग आपने कर दिया। अगर हम लेते हैं एप्पल तो आपने यहां पर भी अन का, वही जो है अगर मैं लिख देता हूं यहां पर आपको बैड, तो यहां पर भी आप इसका फर्स्ट लेटर देखते हो और आप क्या पुट करते हो? तो अ को पुट करते हो। यानी आप जो आपने ट्रेडिशनल सीखा उसको आपने पुट किया। अब कुछ एग्जांपल्स, मैं इसको छोड़कर दूसरा एग्जांपल्स आपके समक्ष रखने वाला हूं जिसमें आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम लिखते हैं एक्समस ट्री। अब आप देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। यदि आप गलती से इसके पहले आप क्या किए? अ का प्रयोग किए तो ये क्या हो जाएगा? गलती होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स को जब हिंदी में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स, जो कि ये जो है अवर्ग का है। किसका है? अवर्ग का, यानी अवर्ग से आने वाला है, इसलिए इसके पहले अ नहीं प्रयोग होगा। इसके पहले आप इसका ये रॉन्ग होगा और इसका सही क्या होगा? अन एक्समस, एक्समस
ट्री। तो उसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल्स आपके समक्ष रखते हैं और आप उसको हिंदी में लिखिएगा और तब जो है उसका प्रयोग आप कीजिएगा। आई श्योर दैट किसी भी कंपटीशंस में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी और आपको 1 मार्क्स अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, हम लिखते हैं यहां पर कुछ वर्ड्स जिसको हम देख लेते हैं इसमें। अब अगर मान लें कि आप लिखिए LPS, आपने लिखा LPS, ये भी किसका है बाबू? तो ये आप देखोगे तो ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हिंदी उच्चारण लिखोगे तो एल आता है, यानी ये भी अवर्ग से आता है। किस वर्ग से आता है? अवर्ग से आता है। तो आप इसके पहले अन लगाओगे। क्या लगाओगे? अन लगाओगे। अब और भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट के पहले क्या लगाओगे? तो ऑनेस्ट के पहले यहां पर एक साइलेंट हो जाता है और इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है मित्रों? तो इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इसके पहले आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। उसी तरह से हम लेते हैं एयर, इसको क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते हैं। तो एयर, यानी इसके पहले भी आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। यानी उसी तरह से हम लेते हैं HMT वॉच, यानी HMT घड़ी। तो HMT वॉच के पहले H आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। इसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लिखते हैं यू मीन्स भेड़ी होता है। एयर मीन्स यहां मैं बता दूं बारिश होता है। ठीक है, यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? वारिस समझ रहे हैं ना, जैसे कि उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं। अब यहां पर यू की बात करें तो यू मीन्स होता है भेड़ी। इसका रैम जो है वह क्या होता है? वह मेस्कुलिन जेंडर होता है और ये फेमिनिन जेंडर होता है। तो यहां पर यू क्या लगाओगे? यू मीन्स क्या होता है? भेड़ी होता है। तो इसके पहले यू मैंने ऐसे लिखा, तो इसके पहले और, हालांकि यह वोवेल है। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल बताए और आप इसकी प्रैक्टिस किसी भी ग्रामर से आप घर पे करो, क्योंकि इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस। यदि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट। देन यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशंस। अदरवाइज इफ यू नॉट प्रैक्टिस एट योर होम यू विल फेल। तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस। आप इसका प्रैक्टिस करो। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी करना कि सर आपने ऐसे बताया नहीं, ये मेरा सॉल्व नहीं होगा, हो रहा है, देन आई विल गिव यू दैट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। इस तरह का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है जो कि इसका प्रयोग कहीं भी करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं MA। तो MA में लिखते हैं तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? M। क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो इसके पहले M हम देख रहे हैं कि क्या है? तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखते हैं तो M आता है। तो सीधे आप इसके पहले क्या लगाओगे? अन लगाओगे। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस रूल और इसका प्रयोग आप सीख गए। इसके अलावा इसका और भी प्रयोग होता है कि हम कहां कहां जो है एन का प्रयोग करते हैं, किसके पहले करते हैं, इसका भी मैं बता देता हूं। तो एक आप मेरा यह जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, यदि आपके पास कॉपी
हो तो लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यहां पर मैंने लिखा ग्रुप ऑफ कलेक्शन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ये सिंटेक्स में भी बाबू रूल आप लोगों को पढ़ने को है। और ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ कलेक्शंस को लिखते हैं तो उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट को लिखते हैं, जबकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंटेक्स में इसके और भी रूल हैं जो कि मैं क्लियर करूंगा जब मैं सिंटेक्स पढ़ाऊंगा। यहां पर अभी मैं पढ़ा रहा हूं आर्टिकल्स, जो कि अ का पोजीशन यहां पर होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं तो यहां पर एग्जाम्पल के बाद यहां पर हम लिखते हैं बीवी ऑफ, यहां पर प्लूरल होगा बाबू, इसको प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर देंगे, बीमिंग, क्या पढ़ेंगे, बीमिंग। और इसका सिंगुलर में वुमन। क्लियर? तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, वीमिन। तो बीवी ऑफ वीमिन, यानी ये जो है ग्रुप ऑफ कलेक्शन है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी ये जो है ग्रुप ऑफ कलेक्शन है। इसके बाद यहां प्लूरल, ठीक है, इज लाफिंग एट पुअर, यानी औरतों का समूह जो है वह गरीबों पे हंस रहा है। तो ये आप यहां पर जब भी रहेगा कोई भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन आए, ठीक है, जैसे कि अ बंच ऑफ की होता है, अ बंच ऑफ ग्रैप्स होता है, तो इन सभी के पहले, ग्रुप ऑफ कलेक्शन के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझ में आया होगा। अब हम बात करें अगर द की, तो यहां पर एक मैंने आपको ट्रिक बताया कि हम यहां पर एक ट्रिक से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी द का प्रयोग, ठीक है, या यूज ऑफ द का प्रयोग हम कैसे करें। तो यह निश्चितता के लिए, यह मैंने पहले ही बताया था कि यह निश्चितता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति या वस्तु के पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, मैं इसको एक सूत्र के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा मैंने इसको सॉल्व किया है, और उस ट्रिक का नाम मैंने कोविड-19, यानी इस ट्रिक का मैंने नाम कोविड-19 रखा है। और इसके ट्रिक को पढ़ने के बाद मित्रों, आपको एकदम पूरे इसके द का जो मैं यूज पढ़ाने जा रहा हूं वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से करने आ जाएगा। तो चलिए मित्रों देखते हैं। यहां पर इसके फुल फॉर्म से आपको बस याद रखना है। सी का मैं पहले प्रयोग बता रहा हूं। सी से होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है सी से, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जब पूरे जाति के लिए हम प्रयोग करते हैं, पूरे जाति के बोध कराने हेतु कॉमन नाउन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। राइट? अब देख लेते हैं। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है जब इस पूरे जाति का बोध कराते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स लूं, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं लिखूं द
cow is a domestic animal. In this sentence, the cow is a domestic animal. यहां पर द काउ से पूरे जाति का बोध हो रहा है, राइट? यहां से किसका बोध हो रहा है? पूरे जाति का। यानी जिस भी कॉमन नाउन्स के पहले पूरा जाति का बोध होगा उसके पहले हम प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर पार्टिकुलर हो जाएगा, जैसे कि अगर आपके पास कोई गाय है तो क्या कहोगे? वो गाय जो होगी वो क्या होगी? आपकी गाय होगी, पार्टिकुलर गाय होगी। तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे कि आई हैव अ काउ। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर द का प्रयोग होगा क्योंकि इससे पूरे जाति का बोध होता है। अब सी से बाबू कॉमन ईरर भी होता है, तो सी से कॉमन ईरर भी देख लेते हैं। सी से क्या देख लेते हैं? कॉमन ईरर। कॉमन ईरर को मैं बता दूं सामान्य गलती, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें जो है आपको अगर रूल एंड रेगुलेशंस पता नहीं है तो आप गलती करते हो। तो मित्रों, आप गलती ना करो, इसके बाद बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको आता है द मैन इज मोर्टल बट enjoy on the earth। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, द मैन इज मोर्टल बट इंजॉय ऑन द अर्थ। मैन क्या होता है? मरणशील होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर इंजॉय कीजिए। तो यहां पर अगर मैं आपको इसको पार्ट वाइज कर दूं, अगर मैं यहां पर पार्ट वाइज कर दूं और यहां पर लिखूं नो ईरर, यहां पर क्या लिखूं? नो एरर। तो इस पार्ट में बता सकते हैं कि किस पार्ट में गलती है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि यहां पर आप देखोगे कि सर आपने बताया कि जितने भी क्या है कॉमन नाउन है उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा भी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन यहां पर एक समस्या है कि ये जो है कॉमन नाउन तो है बाबू, डेफिनेटली नो डाउट ये कॉमन नाउन है, बिल्कुल है। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि ये जो है क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ की है, ये सत्य भी है। क्या सत्य है? कि मनुष्य जो जन्म लेता है वो मरता है, बिल्कुल मरता है। और यहां पर इसके पहले हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो बाबू मैंने ए सी से क्या बनाया? कॉमन नाउन। इसके अलावा भी एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वो भी सी इक्वल टू ही है। तो सी इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री, इसको इरेज करके और उसको लिखते हैं सी से एक और। तो याद रखिएगा सी इक्वल टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले हम करते हैं, और दशा भी मैंने बताया कि कहां जो है अ भी होगा, और यहां पर मैंने बताया कॉमन ईरर से भी, यानी अभी सी का चैनल चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर बात कर लें सी से। मैंने एक और बताया सी इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री, प्लस ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लस, यानी कंपैरेटिव डिग्री
को मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो, उसके बाद आप यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, यहां पर ऑफ द टू, यानी इसके बाद द भी प्रयोग में लाया जाता है। अब यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन, यानी इसका जो है क्या होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जब हम दो, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब थोड़ा मैं बता देता हूं। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ऐसे होता है कि जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों का जब हम तुलना करते हैं तो एक डिग्री, डिग्री मीन्स मात्रा होता है, तो उसके गुणों के मात्रा के अनुसार उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। यानी जब हम दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण का तुलना करते हैं। क्लियर? अब यहां पर इसके अनुसार अगर हम एग्जाम्पल इसको देखेंगे तो सी इज द बेटर, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। इस सेंटेंस को जब आप देखोगे तो ये जो मैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू और प्लूरल, यहां पर सब्जेक्ट या नाउन, इसके बाद प्लूरल ही होता है, तो यहां पर आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। वह दो लड़कियों में, गर्ल्स यहां प्लूरल है, जो कि ये मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, तो ये क्या होगा, प्लूरल एससीएन, ये प्लूरल एससीएन हो जाएगा, और यहां ऑफ द टू के पहले इसका प्रयोग लाया गया है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये सी मीन्स क्या होता है, वह होता है, इज यहां पर टू बी है, और यहां पर द बिल्कुल यहां पर प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, बेटर। बेटर एडजेक्टिव है, आपको पता है, और यहां एडजेक्टिव जब गुण का तुलना का जो है कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर सर आप बोलोगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, तो यह भी सही है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी इज द बेस्ट गर्ल। यहां पर बेस्ट के पहले हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहां पर भी हम करेंगे जब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो C का इक्वल टू था आपको समझ में आया। अब हम बात करने हैं O, यानी C से आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लूरल सब्जेक्ट नाउन। ओके, इसके अलावा कॉमन नाउन के जब पूरे जाति की तरह इसका प्रयोग किया गया हो तब हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है ओ, तो ओ का मैं आपको बता दूं, यहां आप इसका सब फुल फॉर्म कहीं लिख भी सकते हैं, याद करने में आपको सहूलियत भी रहेगा। ओ इक्वल टू ओशियन, ओ इक्वल टू ओशियन। हाँ मित्रों, आपको मैं बता दूं, ओशियन मीन्स क्या होता है, महासागर होता है। ओशियन मीन्स महासागर होता है, और ओशियन, जितने भी ओशियन हैं उनके नाम के पहले, बिल्कुल पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे द इंडियन ओशियन, इसके बाद द पैसिफिक ओशियन, यानी
आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसके अलावा जो पांचों महासागर हैं, अटलांटिक है, आर्कटिक है, अटलांटिका है, तो सबके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? तो ये डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, राइट। अब ये ओशियन का भी फंडा आप समझ में आया, सी का फंडा मैंने बताया, ओ का फंडा मैंने क्या बताया, ओशियन के पहले। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, क्लू बॉक्स में एक और चीज, सी के पहले, सी यानी समुद्र के नाम के पहले, ये ओशियन के नाम के पहले, और सी मीन्स क्या होता है बाबू? सागर। तो सागर के नाम के पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे द रेड सी, यानी लाल सागर, द रेड सी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके पहले जितने भी सी है उसके पहले भी आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओशियन, ओ इक्वल टू ओशियन, मैंने इसको एक्स्ट्रा में भी बता दिया क्योंकि यह साथ ही लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं बता दूं। अब आपको मैं बता दूं भी। अब मैं आपको भी से बताता हूं, भी से यहां पर विक्रांत, विक्टोरिया। अब मैंने V इक्वल टू विक्रांत और विक्टोरिया बताया। अब आप समझोगे कि सर ये क्या नाम लिख दिए, ये नाम नहीं है, ये किसका नाम है? सीप का, SHIP, सीप। अरे वो सीप नहीं, S एक दो प्रकार का सीप होता है, एक होता है ये सीप, तो मैं इस सीप को नहीं, ये सीप माने जहाज, इसको होमोफोन्स बोलते हैं, होमोफोन्स या कंफ्यूज वर्ड भी हम बोलते हैं। तो इस सीप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सीप की बात कर रहा हूं, यानी जहाज जो होता है जो पानी में चलाया जाता है, तो यह उसी के नाम है। किसके नाम है बाबू? तो उसी के नाम है, सीप के नाम है। तो जितने भी सीप के नाम हैं उनके नाम के पहले, अभी मैंने ओशियन के पहले बताया, अब दूसरा मेरा क्या है? तो विक्रांत और विक्टोरिया जो है वह सीप का नाम है, तो सीप के नाम के पहले भी आप प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले बिल्कुल आप यहां पर क्या लिखोगे? द विक्रांत या द विक्टोरिया, विक्टोरिया। क्लियर? तो इस तरह से आप इसके पहले कर सकते हो। इसके सटे ही एक और रूल मैं बता देता हूं, चलिए। एरोप्लेन सुने होंगे, एरोप्लेन, एरोप्लेन के नाम के पहले भी, यानी मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी यातायात के जितने भी साधन हैं उनके पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक, जब मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो इसका एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल आता है, जो कि मैं बाद में आपको मेरे अगले वीडियोस में, जब ये पूरा इसका सीरीज खत्म होगा, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में मैं पूरी तरह से इसको क्लियर करूंगा, इस रूल को। फिलहाल मैं समझा देता हूं कि इसके पहले, एरोप्लेन के पहले भी, इसके नाम के पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे द एयर इंडिया, एयर इंडिया। इसके अलावा जो है आप जितने भी, द सहारा भी था, इंडियन एयरलाइंस भी था, तो इस सब के पहले आप द का प्रयोग करोगे। तो एरोप्लेन के नाम के पहले भी हम करते हैं। क्लियर? तो ये मेरा बी से आप याद रखिएगा, वी से
विक्रांत और विक्टोरिया, यानी यह शिप के नाम है, एक जहाज के नाम है, और इसके पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, द का, राइट। अब चलिए, अब ये हम बात करते हैं, यहां सी से मैंने बता दिया। अब आपको पढ़ना है आई। आई यहां पर इस कोविड-19 जो ये एक वायरस है, इसके अवेयरनेस का जो काम कर रही है वह मीडिया कर रही है, यानी हमारे न्यूज चैनल कर रहे हैं, हमारे जो है समाचार पत्र कर रहे हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर, मैंने इससे बनाया आई से इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर। आई से मैंने क्या बनाया, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर, यानी समाचार पत्र का महत्व इस कोविड-19 में है। लेकिन आपको मैं ट्रिक मेरा क्या कर रहा है कि न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी द हिंदू, ठीक है। हिंदू एक अखबार का नाम है, द हिंदू। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, मेनी मोर, जितने भी आप समाचार पत्र हैं उनके नाम के पहले, बिल्कुल पहले आप डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे, राइट। तो ये अब हम डी से बात करते हैं। तो डी इक्वल टू आपको होता है डायरेक्शन, याद रखिएगा, डी इक्वल टू डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा होता है। डायरेक्शन मीन्स दिशा, यानी जितने भी हमारे दिशा है, यानी जितने भी हमारे डायरेक्शन हैं, उनके नाम के पहले आप डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे। अब जब हम लोग छोटे थे तो हमको बताया गया कि 4 गो दिशा होता है, यानी हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। लेकिन मैं आपको नॉलेज के तौर पे बता दूं, देयर आर 10 डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शन होते हैं, 10। तो ये 10 दिशाओं के नाम के पहले, यानी 4 को तो आप जानते हैं, और 4 उसके जो है कोने पर का, एक अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, और एक डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो याद रखिएगा 10 डायरेक्शंस के पहले, यानी दिशाओं के नाम के पहले। जैसे कि आप जब भी लिखोगे तो द ईस्ट, द, यहां आप पढ़ोगे दी ईस्ट। क्या पढ़ोगे, दी ईस्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई से है। तो दी ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। यहां पर मैंने बार बार आपको बताया, जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल मैंने पढ़ा तो इस चीज को बताया भी है। तो यहां पर क्या पढ़ोगे, दी ईस्ट, और इसको द वेस्ट। उसके बाद द नॉर्थ, द साउथ। इसके बाद इसके पूरे जो है द अपवर्ड, द डाउनवर्ड, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कोविड-19 को पढ़ाया, और कोविड-19 में मैंने सी से क्या बताया, एक बार मैं रिमाइंड करना चाहता हूं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट कि मेरे इस ट्रिक को आप भूले नहीं। तो रिमाइंड करने के लिए एक बार मैं पुनः बता देता हूं। इसका C इक्वल टू, याद रखिएगा, कॉमन नाउन, O इक्वल टू
मैंने क्या बताया, ओशियन, V इक्वल टू विक्रांत यानी सीप, और I इक्वल टू इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और D इक्वल टू डायरेक्शन। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरे रूल्स को बताया, और साथ ही साथ इसके अलावा और भी रूल्स है जिसको मैं एक्सप्लेन। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि यह जो ट्रिक्स है आपको काफी हद तक लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स हैं जो कि मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बेस्ट ऑफ लक।